मैंने सुना है आपके घर पे फायरिंग हुई है और आपने खुद तो नहीं करवाई। अच्छा सीवरेज पुलिसिया का को ये मिसाल दे 2 पुल उन्होंने कहा था। कौन से वो वो बता थे दे सर, वो उन्होंने कहा बताए नाम वो बताए आपकी हुकूमत आगे अटैच नहीं वो करने भाईजान देगी। करोड़ोंपति लोग हैं जिन पे केस बना दिए, मैं लाइट कहता चोरी हूं कर लीजिए, लाइटें अभी आप चोरी। मेहर काशिफ की उसके पोलिंग एजेंट उठा लिए गए और कलप्ता किसी ने नहीं उठाया वो किसी ने नहीं कलप्ता उठाया एफआईआर मैंने एक एफआईआर मैंने देखी, एक फैक्ट्री ऑनर्स हैं जिन पर डकैती की एफआईआर दे दी कि इन्होंने 50,000 रुपए छीन लिया। भाई कौन सा खुदा न खास्ता कोई कोई मसले बेचने में अंदर है किससे माफिया मांगते हैं? पता नहीं किससे माफिया मांगते हैं, ये तो ये नहीं वो आपने जाने और इल्जाम उनका लगाया काम तो है। बताएं भी तो नहीं, सही ना, मैं किससे? वो तो कहते हैं ठप्पे मेरा चैलेंज ठप्पे लगाए, ठप्पे। कहीं मैं काशिफ एंड कंपनी है पेट्रोलियम जी वही लेके गया था सिस्टम कि इस तरह के जितने केस कहेंगे ना चोई साहब इस मैं तरह ला के दूंगा। मतलब इन्होंने आप मतलब मास्टर हैं ये केस नहीं बनाने नहीं के। नहीं मैं मास्टर नहीं मतलब फ्रॉड कर रहे हैं हरियाणा डाल के बेटे उसके साथ। ये लोग बदमाशी नदीम कर साहब रहे नहीं थे नहीं और नहीं जीते हम नहीं हैं, नहीं तो पहली पहले बात भाई तो ये ढोल है बजाने से पहले जीत तो लेना भाई था। पहली अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर जगह पर यही ववेला किया जा रहा है, भाई हमारे पास फॉर्म 45 हैं, आपके पास हैं तो आप भी लेकर आए। आज हम मुस्लिम लीग नून के भी फॉर्म 45 के हवाले से आपको बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उनका क्या मौकफ है, वो क्या कहते हैं दांगली के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से, फॉर्म 47 के हवाले से, जीतने के हवाले से, हारने के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा है, जिली रहनुमा है, उनके साथ बकायदा गुफ्तगू का आगाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीन कैसे हैं साहब चोई साहब, ठीक जी हैं? शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं जी, इलेक्शन के हवाले से अगर हम स्टार्ट से इलेक्शन का सवाल कर दें तो आप बताएं कि जीता कौन था, अल्लाह के फजल से ख्वाजा मोहम्मद आसफ को हारा कौन था? सियालकोट की अवाम ने 7वीं दफा MNA मुंतखब किया। अवाम ने? अवाम ने पक्की बात है? अल्लाह के फजल से कहां अवाम कहां पे वैसे किया है अवाम ने? पूरे NA 71 के तक किए। आप बताएंगे मतलब 358 के करीब पोलिंग स्टेशंस बने हुए थे, जी कोई फिंगर स्टिप पे आपको 15-20 ऐसे याद हैं पोलिंग स्टेशन जहां पे आप जीते हो? जी बिल्कुल जीते जी हूँ आप बता क्योंकि सकते हैं? मैं पायलट स्कूल से जीता हूँ। ठीक है। मैं अपना जो लाल कुर्ती वाला पोलिंग से वहाँ से जीता हूँ। मैं रंगपुरा से जीता हूँ। ठीक है। मैं फतेहगढ़ से जीता हूँ। मुझे मेरे पास सारे रिजल्ट मौजूद हैं जीतने वाले सारे। कौन सा जो पोलिंग है जो इस दफा तो वो फॉर्म 45 वाला मामला इन्होंने किया नहीं। इन्होंने तो एक धांधली का नया तरीका बना लिया अच्छा, 2024 आप में। रामपुरा से जीते हुए थे? जी बिल्कुल हौला इस्लामाबाद से जीते हुए थे? जीते हुए थे। कश्मीरी माला से जीते हुए थे? कश्मीरी वाला से भी एक पोलिंग जीते हुए थे हम। ठीक है। और लेकिन चूंकि मैं तो उस दिन तो मोबाइल बंद था, व्हाट्सएप बंद था। मैं एक्यूरेट फिगर जो है मेरे पास जो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा है जो सरकार के कब्जा में है वो माने जाएंगे ना मेरे माने जाएंगे ना इनके माने जाएंगे, वो माने जाएंगे। वो रिकॉर्ड सदका कापी ले लें और मेरे साथ बैठ के बात कर लें। अच्छा, इसका मतलब है आपका इल्जाम ये है कि आप 100% जीते हुए हैं जीते और हुए हैं सारे पोलिंग स्टेशन भी जीते हुए हैं। सारे पोलिंग स्टेशन जीते हुए मतलब इन्होंने उस्मान ना डार ने मुझे जो एक बात बता दें, फिर उस्मान डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने ललकारे अच्छा मार मार मैंने के बताया, उस्मान डार उसने की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद का मोहल्ले का जवाब नाम दिया। लिया, मेरी बात कश्मीरी सुन मोहल्ले ले का, रंगपुरे का, एक और बेशुमार नाम लिए और उसने ललकारे मारे नदीम कि साहब ये लोग बदमाशी नदीम कर साहब रहे नहीं थे नहीं और नहीं जीते हम नहीं हैं, नहीं तो पहली पहले बात तो भाई ये ढोल है बजाने से पहले जीत तो लेना भाई था। पहली बात तो ये है कि उस्मान डार ने जो चैलेंज किया था ना मैंने उसको 24 घंटे का टाइम दिया, फिर 48 घंटे का टाइम दिया, बल्कि आज तो 15 दिन हो गए हैं। उस्मान डार अपना फॉर्म 45 लेके किसी एक डेरे पे गया, बताएं मुझे। मैंने वैसे फॉर्म उनके वो किया भाई है आपने देखे हैं मैंने जनाब देखे जी भाई जी, जनाब उसकी देखे चीज हैं। जो तैयार हुई मैंने तो है ऑन रिकॉर्ड है, अब जो हमारे साथ जनाब सियालकोट पे ऑन उसमें रिकॉर्ड है उसका जो प्रोग्राम। जनाब उसमें तैयार किए गए वो जनाब उसके अंदर ही है, बाहर तो नहीं आए। नहीं मतलब वो अंदर फॉर्म लेके अंदर प्रिंट आउट उसने निकले हुए तो उसने पता चल हाँ जाता है, लेकिन ये उसने कहा है ओरिजिनल फॉर्म थे उन्होंने जो उसने कहा दिखाए था हैं। ना कि मैं एक एक फॉर्म 45 आपके डेरे पे लेके आऊंगा, आज तक लेके नहीं आया। मतलब किधर आप बुलाना चाह रहे हैं? जिधर जिधर उसका दिल करता नहीं है वो मेरे तो पास आ लेके जाए। वो तो लेके आएंगे, आप भी हाँ लेके मैं भी आएंगे, लेके आऊंगा, मेरे पास आ जाए। मतलब हमारे स्टूडियो में भी आ सकते आ हैं। सकते हैं, बुलाएं उसको। मतलब वो अगर ले आते हैं तो फिर भी आप देख के भी तो फिर कहेंगे वही तो बात आपने है खुद ना, नहीं बनाए हुए हैं, आपने मानना ही नहीं फिर है। आप दोनों के रख के जो मुसद्दका गवर्नमेंट का होगा उसको मान लेंगे। आप लेके आएंगे फिर मैं साथ लेके आऊंगा, फॉर्म 45 लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आऊंगा, मैं ठीक है, मुसद्दका लेके आऊंगा। लेकिन ये चैलेंज हो गया ना उस्मान डार साहब, ये चौधरी नसीर साहब की जानिब से, चूंकि आपने फरमाया था कि कोई चेयरमैन ही आ जाए भाई, हाजा आसिफ भाई साहब मैं कोई भी हाजिर आ हूं। जाए, चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि असल मैं में ना असल मुसद्दका कापियां जो 45 फॉर्म की हैं वो वो लेकर लेके आऊंगा, आऊंगा। आप आ जाएं। हाँ जी तो आपको दावत दे रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में ही आ जाए, मिस रेहाना डार साहब भी आ जाए या कोई हरियाणा डार आ कोई भी जाए। आ जाए। असल में तो फ्रॉड कर रहे हैं हरियाणा डार के बेटे उसके साथ। फ्रॉड तो नहीं ना कर रहे, फ्रॉड कर रहे हैं कैसे फ्रॉड कि कर रहे हैं? मां इलेक्शन जीत गई हो, बस उसको एक ही बात बता दिया।
भाई मतलब जो इलेक्शन सब आप कैसे जीत रही है इलेक्शन वो तो बताए। इलेक्शन तो आप एक साइड पे रखें, मुझे ये बताएं आपकी कोई पर्सनल उनके साथ दुश्मनी नहीं है? मेरी कोई आपने पर्सनल तो कोशिश मेरी कोई पर्सनल हत्तुल इम्कान मैं कोशिश की आपने कि उनके कागजात रिजेक्ट हो जाए, अच्छा मैं नहीं 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 आपने उन पर 10 मरले का प्लाट अच्छा डलवा दिया। मेरी बात आपने अच्छा पता नहीं प्लाट की क्या बात किया। कर लें, प्लाट की बात कर लें। उस्मान डार ने शेख रियाज को कहा था कि चैम्बर में ख्वाजा मोहम्मद आसफ का दाखिला बंद करें, कहा था ना। मैं शेख रियाज से एक मुखातब हूँ, सिर्फ एक फर्द सामने ये करता हूँ आपके, ये फर्द है एक जिसमें नाम है आमर डार, उमर फरूक डार, उस्मान डार, इमरान डार, ये बोथ का फर्द है। ये बंदा दुबई के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश में, ये हॉस्पिटल का नाम है। ये बंदा बेचारा कहता है ना मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरे हरियाणा इम्तियाज डार के चारों बेटों ने उसकी 7 कनाल जमीन जो है ना वो जैली अंगूठे और जैली साइन करके अपने नाम करवा दी है। वो बेचारा दर बतर ये ओवरसीज की एप्लीकेशन उसकी। मैं शेख रियाज साहब को सिर्फ ये कहता हूँ कि इस बंदे के साथ ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंसाफ करते। अगर ये बंदा चैम्बर का कोई भाई चैम्बर का प्लेटफॉर्म अदालत में जाए भाई, नहीं अदालत में भी जाएगा, मतलब वो भी अपने फॉर्म 45 लेके चैम्बर में चले जाए। वो फॉर्म 45 लेके चैम्बर का हवाला दिया ना उसने कि शेख रियाज साहब ख्वाजा मोहम्मद आसफ का दाखिला बंद करें। कि कैसे पागलों वाली बात है। वो भाई शेख रियाज के पास ना जाओ, वो तो उधर लेके जाओ। मैं शेख रियाज को, ये तो इखलाकी बात है ना, किसी पोलिटिकल बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगना ये इखलाकी बात है ना। शेख रियाज को उसका फैसला कर लेना चाहिए। बुजुर्ग है हमारे शहर के, इस बंदे का इंसाफ कर दें कि ये इन बंदों की, उस्मान डार की, ये रेहाना डार की जो औलाद है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अच्छा, ये सिर्फ एक केस है। इस तरह के जितने केस कहेंगे ना मैं ला दूंगा। मतलब आप मतलब मास्टर हैं ये केस बनाने के? नहीं मैं मास्टर नहीं हूं। मैं जुल्म के खिलाफ सर जो पेपर जमा कराने गए थे ना, वो आपने झूठा केस बनवाया था उन पे 10 मरले का। वो आज भी सच्चा है। नहीं कैसे सच्चा है? आपकी अदालतों ने उनको फारिग कर दिया और मेरी बात सुन ले, आपके केस को रिजेक्ट कर दिया, उनके कागजात मंजूर कर लिए। मतलब हाई कोर्ट गलत है, आप ठीक हैं। मेरी बात सुन ले, हाई कोर्ट में जो हुआ था ना मैं नहीं बयान करना चाहता। करें बयान, लोगों को पता चले। मैं नहीं करना चाहता। ये हाई कोर्ट वाला जो मैटर है ना, ये जब रिट की है ना इन्होंने, वो एक मैर काशिफ एंड कंपनी है पेट्रोलियम, जी वो वही लेके गया था सिस्टम जो इलेक्शन से पहले फॉर्म नॉमिनेशन पेपर मंजूर हुए थे ना, रेट भी उसलिए की गई थी कि शायद फिर वही कहानी दोहराई जाए। काशिफ ने क्या सिस्टम कर दिया? वो भी दावा करता मैं जीता हूँ फॉर्म 40 और 18,000 वोट से पीपी 47 से माशाल्लाह व्हाट्सएप 18,000 वोट से हारे हुए हैं वो, उसका ये दावा है। मेरी उसने भी मुझे फॉर्म 45 दिखाया था। मैर काशिफ की जो कहानी है ना वो इनक्वायरेबल है। कौन सी कहानी? वो उसने भी कोई कब्जा किया हुआ है? कब्जा छोड़े, जो इलेक्शन का उसने जो धांधली का जो किया ना इलेक्शन में, जो सब कैसे धांधली लोग कर सकते हैं। मेरी बात सुन लें, जो पीओज ये 2018 में मैं नहीं करना इन्होंने सीखा था ना, ये 2024 में इन्होंने किए हैं। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा ना तो वो इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। इनका इल्जाम है सारे अदारे आपकी फेवर में थे, पुलिस आपकी फेवर में, और जितने भी लोग थे आपकी फेवर, वो कैसे धांधली कर सकते हैं? मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। वो तो कहते हैं ठप्पे, मेरा चैलेंज ठप्पे लगाए, ठप्पे कहीं पूरा इलेक्शन डे कोई बंदा बता दे किसी जगह पे भी एक भी कोई ऐसी कंप्लेन आई। मैडम ने बोला है, रेहाना डार साहबा ने बोला, रेहाना डार को उसका सबूत दिया, उन्होंने बोला मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर उस्मान डार साहब ने बोला अहमद रजा ने अपनी आंखों से देखा कि ये लोग टप्पे लगा रहे थे मुल्किस पोलिंग स्टेशन पे। मतलब वो तो आरओ ऑफिस के अंदर टप्पे लग रहे थे आमिर डार के। मेरी बात अब अगर ये इनकी ये प्लानिंग थी कि फॉर्म 45 तैयार कर ले और जो आरओ के ऑफिस है ना उनके ऊपर दावा बोल दे, मैं सलाम पेश करता हूँ जिले इंतजामिया को जिन्होंने इनकी ये जो पॉलिसी थी ना, ये जो इसको नाकाम बनाया। उनको अपनी पड़ी हुई थी बेचारे, अपनी गिरफ्तारियों से डर रहे थे, दावा बोलना था उन्होंने। अच्छा आपने डीपीओ साहब का इंटरव्यू किया? जी बिल्कुल। उसमें एक वीडियो देखी? जी उसका टाइम नोट करें कितने बजे था? ठीक है, कौन सी वीडियो वाला? जो आरओ के ऑफिस की थी। आरओ ऑफिस के बाहर कितने बजे थी? वो तकरीबन रात की थी 7 बजे की। 7 बजे मुझे बता दें, 7 बजे कौन से फॉर्म 45 थे जो इनके पास आ गए थे जो दावा लेके? तो ये जाते आरओ ऑफिस में जब फॉर्म 45 इनके पास आ जाते 10 बजे 11 बजे। अच्छा ये मगरिब के बाद की वीडियो, मगरिब के बाद की वीडियो मैं आपको बताता हूँ। मगरिब के बाद मुझे ये बता दें, मगरिब के बाद कौन सा फार्मूला था इनके पास? सर फॉर्म 45 थे,
फॉर्म 45 उनके अच्छा पास ये है, आरओ वो तो ऑफिस वैसे क्या ही लेने गए दें, थे चेक क्या कर लेने, क्या क्या लेने? क्या कैंडिडेट को इजाजत नहीं है कि नहीं अंदर जा नहीं सके? नहीं 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 जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं दावा जाने बोलने दिया? के लिए नहीं। दावा कैसे लोगों बोलना को था? वो बोल कह रहे थे इनको अकेले जाने दें, अकेले अकेले नहीं, भी नहीं जाने कितने दिया लोग थे? उनको। कोई नून लीग का था उधर बंदा, सर कोई भी था, कोई नून लीग का वर्कर, नहीं नहीं वो कोई कैंडिडेट, सर कैंडिडेट नून लीग कैंडिडेट का, उम्मीदवार थे, उनको कोई भी कैंडिडेट नहीं उस वो, वक्त ये जब जरूरी ये नहीं गए है हैं उधर। सर, ये जरूरी नहीं है कि नून लीग का वर्कर होगा या उसका कैंडिडेट होगा तो इनको इजाजत होगी। उम्मीदवार नेम कभी इनका भी नो नो किसी भी नो और नो ऑफिस नो में नो जा नो सकता। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब करने का सिर्फ एक बहाना था, आरओ ऑफिस में हमलावर होने के लिए। कुछ हिसाब वो क्या जिले कर रहे इंतजामिया का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इनका नाकाम बना दिया। डीपीओ साहब को सलाम पेश करता हूं, उन्होंने इनकी प्लानिंग जो है ना, वो पहले उनको पता होगा, उन्होंने नाकाम बना दी। अच्छा आपकी प्लानिंग कामयाब हो गई, उनकी नाकाम नहीं, हो गई? अल्लाह के फजल से अवाम ने, हमें तो अवाम ने वोट दिए, हम कामयाब हो गए। अच्छा मैं आप मैं अभी भी इनकी दावा यही एक कर रहे और हैं? मिसाल देता हूँ। जी जी कल मैं इनके एक वकील का इंटरव्यू सुन रहा था, राजा माहिद है हमारे बड़े भाई हैं, जी जी वो टीवी पे मैं सुन रहा था, कह रहे थे जी आरओ आज भी जवाब नहीं जमा कराया। ये आरओ का जवाब है जो कल इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है। कल उनके वकील ने हियरिंग खत्म होने के बाद कहा कि आरओ ने जवाब नहीं जमा कराया। ये आरओ का जवाब है 3 अच्छा सफे आरओ ने जवाब जमा करवा दिया? जी। ये और इसकी मैं इनकी बात को किस बात पे, ये इनको कॉपी भी दी गई है, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, ये इनका वतीरा बन गया हुआ है। ये शिकस्त अवाम ने इनको दी है, इसको दिल से कबूल कर ले बस, या फिर उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, वहां पे तो उसका गए वेट हुए, करें, वहां पे तो गए हुए इलेक्शन कमीशन ने तो उसका वेट करें। नॉमिनेट नहीं, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कर दिया, उनके नॉमिनेशन दे दिए कि हाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी जीत गए, पीपी 47 पीपी 46 से लेकर पूरा जिला भाई जीत गया अब सिवाय इनका एक सीट फोरम, के। इनका जो फोरम है कोई जिनाह तो नहीं है ना होना, लॉ के मुताबिक चलना है ना, आइन के मुताबिक चलना है ना इलेक्शन कमीशन ने, जिनाह उसके मतलब कानून आपको के लग मुताबिक, रहा है इलेक्शन जिनाह उसके आइन के कानून के मुताबिक चल मुताबिक रहा नहीं है, चलना जी, बिल्कुल आइन हमारी के जिला मुताबिक, इंतजामिया कानून के मुताबिक चल रही है, कानून के पुलिस मुताबिक कानून के मुताबिक चली। जी बिल्कुल चलिए। मैं कहता हूँ मेरी बात सुन लें, एक और आपकी बात को आप रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। जी पूरे इलेक्शन की कैंपेन निकाल लें, सिर्फ हरियाणा डार को मसल्ला गनमैन, वावर्दी गनमैन पुलिस की तरफ से दिए गए, ठीक किसी है, दूसरे कैंडिडेट के साथ बताएं किसके पास थे? नहीं ये कंपेन की बात ना करें, कंपेन तो उन्होंने जैसे की है सारे शहर को पता है, क्या कैंपेन में उनको मतलब क्या वो धोखा दिया? उनके वो वर्कर को उठाया जा रहा था, अच्छा वो मेरी उनके बात सुन लें, उनके वर्कर्स को मेरी मारा बात जा सुन लें, रहा था, उनके घर तोड़े जा किसी रहे थे। ने ये किसी ने वो उस्मान डार की वीडियो चला दें, उसके साथ वो चैनल वाला जो है कामरान शाहद के साथ है ना वीडियो आपके पास, जी वो है, चला दें। मैंने बड़ी दफा कहा है, क्यों मतलब कैंपेन नहीं की उसने अपनी वालदा की? आमन डार को रोका है, कहीं कोई इमरान डार को रोका है। कमिटमेंट थी कोई? यार ये बाहर जाते हैं, कुछ बात करते हैं, अंदर जाके माफिया मांगते फिरते हैं, ये हम तो नहीं किससे मांगते, माफिया मांगते हैं? पता नहीं किससे माफिया मांगते हैं, ये तो ये नहीं वो आपने जाने और उनका इल्जाम लगाया काम तो है। बताएं भी तो नहीं, सही ना, किससे मैं माफिया मांगी अच्छा है इन्होंने? एक बंदा और है, क्यों मांगी है इन्होंने, किया क्या एक है तो बंदा माफिया है, मांगनी है? उसकी वालदा इलेक्शन लड़ रही है और बेटे उसके कैंपेन नहीं कर रहे, इसमें हमारा क्या कसूर? किसी ने मना किया हुआ था? कोई तो प्रेशर था उन पे कि भाई उन्होंने वो अपनी खुद नहीं campaign करना की, चाह रहे वालदा की थे, campaign नहीं की। ये अच्छा, मतलब भाई ये उनका अंदर कामरान है, शाहद भाई के उनका अंदर है। कामरान शाहद के साथ, अच्छा भाई कौन सा खुदा खास्ता कोई कोई मसले बेचने में अंदर है, वो एक करप्शन का केस है उसके ऊपर, कोई अपना तो सियासी लोगों पे 9 तो मई सर पे सियासी लोगों पे केस होते ही अच्छा हैं। मेरी बात सुनो, मुझे सियासी लोगों एक पे बात का जवाब दे मतलब दें। नवाज शरीफ इतना बड़ा था, मेरी बात उसके सुन लें, पनामा के केस चल रहे थे, नदीम साहब उन बात पे सुन लें, थोड़ी नदीम साहब करप्शन होती है मैं सर। नवाज शरीफ की बात नहीं करता, मैं सियालकोट की बात करता जी हूँ। ठीक है, मैं वो वर्कर हूँ जो 1985 में ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम और शेख इजाज के इलेक्शन का पोलिंग एजेंट था कैंट में, ठीक है, 85 में। मेरी तरह के और भी बड़े बेशुमार वर्कर होंगे, मौजूद है ठीक है, सियालकोट में। ठीक है। ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर पर, ये अरसा तकरीबन को 35 साल का बनता है, 36-37 साल, एक वर्कर पे भी किसी करप्शन का इल्ज़ाम लगाओ, कोई स्कैंडल आया हो। इनके पास 2018 में गवर्नमेंट आई है, कोई 100 स्कैंडल है इनके, ये तो बनाए गए ना, नहीं बनाए नहीं गए यार, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं बनाए चोई साहब गए? मुझे ये बता दें कि एक हमारे एफआईआर मैंने देखी, एक फैक्ट्री ऑनर्स हैं जिन पर डकैती की एफआईआर दे दी कि इन्होंने 50,000 रुपए छीन लिया, इन्होंने किससे? ये यहाँ पे इन्होंने जुलूस किससे? निकाला था, अपनी हाँ रैली निकाली थी, तो वहां पे एफआईआर दे दी गई। मतलब मैं खुद जानता हूं उन लोगों को जिनके अच्छे भले बिजनेस हैं, उन पे पैसे छीनने की अच्छा एफआईआर दे दी मुझे ये गई। बता तो दें, सर ये ज्यादती वाली बात है। मैं कहता और हूँ, इलेक्शन डे अच्छा पर, मुझे ये बता इलेक्शन डे दें, पर आप पीपी अच्छा 47 की बात कर रहे थे महर काशिफ की, उसके पोलिंग एजेंट उठा लिए गए और कलप्ता किसी ने नहीं उठाया, वो किसी ने नहीं कलप्ता उठाया। नो, एक डीएसपी मिसाल साहब दे खुद दें। गए हैं, डीएसपी साहब खुद गए हैं मॉडल टाउन में, मुझे हमारे लोगों को उठा के ले गए हैं, हमारे लोगों को मुझे तंग किया जा एक रहा है। मिसाल, तो एक ये मिसाल, सर ज्यादती वाली बात है। सियालकोट का मीडिया मुझे कोई एक वीडियो,
कोई एक बंदे की मिसाल दे दे कि फलां पोलिंग स्टेशन से फलां बंदे को फलां पोलिंग एजेंट को उठाया गया। अगर पोलिंग एजेंट हमने उठा लिए थे तो फॉर्म 45 इनके पास कैसे आ गए? ये आ गए ना, मतलब दूसरी कैसे? सर, दूसरी मतलब एक पार्टी थोड़ी कह नहीं रही थी नहीं, ये सर, ये एक ये पीपल्स पार्टी देखे भी ना, थी, जमात आपने इस्लामी भी थी, जवाब की, मतलब आपने बाकी भी सवाल लोग थे, की खुद इन्होंने ये नफी कर रहे हैं। सर अगर ये बाकी कहते हैं कि हमारे पोलिंग एजेंट पुलिस ने उठा लिए तो फॉर्म 45 इनके पास कौन लेके आ गया? नहीं, सारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं सारे कह नहीं रहे, वो उठाए, सारे नहीं उठा तो रहे, इसका मतलब मतलब इनके पास सारे कुछ पोलिंग कुछ एजेंट जो इनको फॉर्म 45 नहीं है नहीं फिर। नहीं नहीं 348 फॉर्म्स इनके तो पास इसका मौजूद मतलब है, है उसके इनके बंदे नहीं मुताबिक। फिर उठाए अच्छा, गए वो ना, क्या कह रहे हैं, कहते इनके हैं बंदे बाकी नहीं उठाए गए। बाकी जो लोग हैं ना, कहते हैं बाकी जो लोग हैं ना, वो सारे पोलिंग एजेंट, पोलिंग स्टेशन आप ले लें, सारे इलेक्शन के वो वोट भी आप ले लें, तो गिफ्ट समझ लें, इसी पे 348 फॉर्म्स पे ही हमसे अच्छा, मुकाबला मैं कर रहे हैं। कहता हूँ 348, इसका मतलब पोलिंग एजेंट नहीं उठाए इनके ना, नहीं आउट ऑफ मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि 372। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरी पार्टियों के भी ये फॉर्म 45 ये हासिल किए ये गए हैं। ये असल हकीकत पे आ जाए, ये तमाम झूठ जो है ना इसको छोड़ दें, असल बात पे आ जाए। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, अवाम ने इनके बेटों की करप्शन को मुस्तरद किया। किधर असल में करप्शन? अच्छा, आपने मुझे इतना ये बता वबेला दें, किया मुझे जो मुझे बता दें, कहीं पे कुछ भी साबित नहीं अच्छा कर मुझे ये सके। बता दें, मैं साबित करूंगा, क्यों नहीं साबित करूं? आमर डार क्यों कंफर्म हो गई उसकी मेरी बेल? बात सुन, उस मेरी पे भी बात, करप्शन के केस थे, उसको एंटी करप्शन ने पकड़ा, कैसे कंफर्म हो गई? मेरी बात सुनिए। उमर डार के केस भी खत्म हो ये जाएंगे अभी। जिस तरह वो उस्मान डार भी अभी ये अमर डार को खुद पूछ लेना किस तरह किस कंफर्म तरह, हुआ, आप वो बताएं। उसको नहीं, पूछ आप लेना। बता दें। नहीं, वो किस तरह उसने उसके जो किया ना, वो लाखों करोड़ोंपति लोग हैं जिन पे केस बना दिए, मैं लाइट कहता चोरी हूँ, कर लीजिए, लाइटें अभी आपने सवाल पूछा इंज ना कि करो सर, अमर सर डार इंज ना डीपीओ के करो। घर क्या लेने गया, उसकी माँ कहती है नहीं गया, वो गया, इलेक्शन से पहले गया, इमरान डार के हवाले से उन्होंने कहा था। चलो गया, जी गया। उसकी वालदा कहती नहीं गया। नहीं पता होगा, अपनी माँ को नहीं जब मैं बताया यही होगा, तो कहता हूँ, माँ को नहीं पता, माँ बड़ी बेचारी चीजों का तो माँ को नहीं पता माँ होता, को नहीं पता माँ को होता। नहीं पता होता। माँ के साथ अगर फ्रॉड कर रही है तो उसकी औलाद कर रही है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इसमें कोई कसूर नहीं है। नहीं सर, माँ के साथ क्या फ्रॉड कर ओ सकते भाई भाई, ये तो वो जानते हैं और उनका काम जानते हैं, ये फैमिली मैटर है उनका, हम उसमें अच्छा, क्या कह चोई सकते साहब हैं। मुझे ये बता दें कि फॉर एग्जांपल सियासी वर्करों पर जो है ऊंच नीच आता रहता है, जी हुकूमतें भी आने जाने वाली चीज है। बिल्कुल आने वाले मैं जब सोचता हूँ ना कि यार इन पर सबसे ज्यादा जो जिसने इनको हिट किया ना, वो मेरे ख्याल से चौधरी नसीर ही है। हिट नहीं किया, मैं ठीक है, मेरिट पे बात करता हूँ, हाँ हमेशा मेरिट पे चले बात करता मेरिट हूँ। मेरिट पे मेरा आपने मेरिट पे एक इनके सवाल है केसेस आपसे, किए, मेरा एक इनको सवाल है, एक इनको सवाल है। खजल कर दिया नहीं आपने, नहीं, मेरा लेकिन एक आप सवाल है, मुझे ये बताएं कि मेरा जब सिर्फ एक ही सवाल है, इस शहर में साफ पानी पीने का मंसूबा शुरू हुआ जी बिल्कुल हुआ, था, 17 अरब रुपए सर। 17 अरब था। जी जी। मुझे ये बता दें, जो पाइप 4 साल पहले 2019 में या 20 में 3 साल पहले लगा लें, जमीन के अंदर डाले गए थे, जी जी, उसमें पानी क्यों नहीं आया आज तक पीने नहीं का? आया। नहीं आया। बता दें मुझे एक कप पानी शहर में किसी जगह, उसकी वजह क्या है? क्या वजह? अटैच नहीं करने, वो आपकी हुकूमत आ गई अटैच नहीं वो करने की भाईजान, वजह। हमारी हुकूमत तो आई है 22 के 23 के स्टार्ट में, ठीक है। हमने कब रोका इनको? यार वो सिर्फ जो पाइप डाला गया था ना, वो सिर्फ कमीशन लेने के लिए डाला गया था, उसका जवाब देना इन्होंने, क्यों नहीं देना? ठीक है। वो पानी सियालकोट की आवाम का हक था, वो ये कुछ ना उसका खुदा न खास्ता वो वीआईपी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो पैसा 17 अरब रुपया, वो तो गवर्नमेंट का पैसा था, सियालकोट की आवाम का पैसा था। वो क्यों जाया किया गया? किसने जाया किया? नहीं, वो कहते हैं हमने काम करवाए हैं, मतलब किधर? वो राना डार अच्छा साहब ने मुझे कहा कब, हमने अच्छा रिकॉर्ड मुझे ये काम करवा दिए, वो पानी हमने वो पुल बनवा दिए, अब हमने ये कौन सा पुल? सीवरेज का पुल कौन सा पुल? सीवरेज सियालकोट का, ये मिसाल दे, 2 पुल उन्होंने कहा था। कौन से? वो बता थे दे, सर, वो उन्होंने बताए, कहा नाम वो। बताए। सुबलाइम चौक पे पुल बना, जी जी। वो नून लीग के दौर में बना। शाहपुरा का पुल बना, वो भी नून लीग के दौर में बना। लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते रहेंगे, जी आप इल्जामात लगाते रहेंगे, बुछाड़ करते रहेंगे, वो डिफेंड करते रहेंगे, कुछ वो इल्जाम लगाएंगे, फिर आप डिफेंड करेंगे। तो अगर उनकी हुकूमत आ जाती है जी, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं इधर ही हूँ अल्लाह के फजल से। फिर आपको भी सामना करना जी पड़ेगा बिल्कुल, अगर मुश्किलात का। जो मैंने किया मैं भुगतने के लिए तैयार, जो मैंने गलत काम किया। मैंने सुना है आपके घर पे फायरिंग भी हुई है और आपने खुद तो नहीं करवाई। मैंने उसकी रिपोर्ट भी नहीं कराई, ये गुज़श्ता रात की बात है, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं कराई। मैं अपने वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियोज़ हैं, उनसे कोशिश कर रहा हूँ कोई इंटेरोगेशन करने की, तो फिर ये छोटे मोटे काम है, इसकी रिपोर्ट नहीं कराते। नहीं करवानी तो चाहिए नहीं, वो सर मेरा आपने। मेरा अपना तरीकाकार है, नहीं मैं नहीं मतलब आपको करवाता। क्या लगता है कौन हो सकता है? कोई मैं कहता हूँ कोई और भी हो सकता है, मैं खामखा एवं बबीला करना शुरू कर दूंगी, ये इन्होंने करवाई है, हो सकता है उन्होंने ना करवाई हो, वैसे ही कोई आ गया हो करने के लिए। अगर ये हुए तो फिर वो अगला मामला मेरा और इनका है।
वो मैं रिपोर्ट कोई नहीं नहीं कैसे, कराता अगर था। रिपोर्ट ही नहीं करवाई नहीं तो मैं कैसे नहीं पता रिपोर्ट चलेगा कि कराता, ये नहीं है या नहीं कोई और मैं है? रिपोर्ट ये इस तो काम की थ्रेट्स। रिपोर्ट नहीं मैं इस काम की रिपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा चोई साहब, लास्ट में मुझे ये बता दें कि सियालकोट के शहरियों के लिए इस मरतबा क्या आपको लगता है कि सीरियस होके काम करना जी पड़ेगा? मतलब बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी घूमते चली इंशाल्लाह गई, बड़े साल इंशाल्लाह ज़ाया हो इंशाल्लाह गए। ताला इस आपको मरतबा हर दफ़ा ही इस वैसे यही सुनने में मिलता है नहीं कि नहीं असी यार कर देंगे, नहीं नेर पा देंगे कमाना, नहीं नहीं लेकिन नहीं काम होते नहीं है। इस दफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ अहलिया ने सियालकोट को सबसे पहले पीने के साफ पानी का तोहफा देगा। ट्रैफिक का जो सर इशू है, बड़ा बुरा मेरी निज़ाम बात है, सुन लें, उफ सियालकोट के तौबा! ट्रैफिक जो सियालकोट की आवाम जिस तरफ से गुजरती है ना बेहंगम ट्रैफिक की वजह सर से, बहुत ज़्यादा। उसकी रीजन है सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, नजायज तजावजात है। इंशाल्लाह ताला हम उन्हें उस पर वर्क कर लिया, वो खाली भी सड़कें करवाएंगे और ट्रैफिक के बेहंगम ट्रैफिक के अजाब से अहलिया ने सियालकोट इंशाल्लाह इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। कोशिश करेंगे हॉस्पिटल में जो बंदा आए उसको यहीं पे सारी मेडिकल की फैसिलिटीज मिले, ये ना कहा जाए कि उसको लाहौर ले जाए। चोई साहब का ये कहना था कि सियालकोट के हालात बदलने वाले हैं और खसूसन हेल्थ पर तवज्जो दी जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि सियालकोट के डॉक्टर कहेंगे इन्हू लाहौर ले जाओ। अब तो मुझे लगता है इनकी बात सुन के अगर ये सच हो गया तो शायद लाहौर वाले कहेंगे इन्हू सियालकोट ले इंशाल्लाह जाओ। तो देखें, और लास्ट में एक बात, बड़ी ही अहम तरीन बात के चौधरी नसीर की जानिब से उस्मान डार फैमिली को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया गया है कि कहीं पर भी अपने फार्म 45 लेकर आ जाए, मतलब हमारे स्टूडियो में ही आ जाए, तो चोई साहब भी ऑथेंटिक फार्म 45 लेकर यहाँ पर आ जाएंगे, आपका मुकाबला करेंगे, आपसे गुफ्तो शनीद करेंगे, आपसे मुकालमा करेंगे। तो प्रोग्राम में सवाल और जवाब का सिलसिला भी होगा और हम भी आपको कहते हैं वो प्रोग्राम लाइव चलाया जाएगा इंशाल्लाह ताकि आपको ये ना लगे कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर हो गई। तो अगर कोई विलिंग हुआ तो हम ये प्रोग्राम की डेट फिक्स करके इनको लाजमी एक दूसरे के सामने बिठाकर शायद अवाम को दिखाएं कि यार ये फार्म 45 इनके हैं, ये फार्म 45 इनके हैं, जिसकी वजह से जीत लटकी पड़ी है, मतलब इनकी झोली में तो पड़ गई, उनकी जानिब से जीत लटकी पड़ी है। तो फिलहाल क्या बनेगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।